साथियों, इस कहानी को ध्यान से समझने का प्रयास करना। किसी गांव में एक भोला नाम का गरीब व्यक्ति रहा करता था। छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार, 2 बच्चों व पत्नी के साथ मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता था। उम्र के बढ़ने के साथ साथ शरीर भी उसका जवाब देने लग गया था। इस कारण रोज मजदूरी पर न जा सकने के कारण घर की स्थिति भी जर्जर होने लगी थी। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण इलाज में भी बहुत खर्च हो जाया करता था। बच्चे छोटे थे, काम करने योग्य नहीं थे। इस कारण अकेले की आमदनी से घर खर्च चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। हमेशा परेशान व दुखी रहता था। ऐसे ही उसके दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही मजदूरी करके शाम को भोला घर वापस आ रहा था तो गांव के चौराहे पर देखा कि एक जगह 8-10 आदमी एक आदमी को घेर कर बैठे हैं और उसकी बातों को सुन रहे हैं। भीड़ को देखकर कौतूहलवश वह उनके करीब जाकर एक कोने में बैठ गया और ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति की बातों को सुनने लगा। वह बीच वाले व्यक्ति बता रहा था कि पास के गांव में एक संत महात्मा का आगमन हुआ है, जो गांव के बाहर अपना डेरा लगाया हुआ है। बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका उपाय बताते हैं। हजारों लोग उनके पास आते हैं और अपनी परेशानी बताकर समस्या का हल पाते हैं। भोला बड़ी ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति की बातें सुन रहा था। पूरी बात सुनने के बाद भोला की आंखों में चमक आ गई और मन ही मन सोचने लगा, क्यों न कल उस संत महात्मा के पास जाकर अपनी परेशानी का हल पूछ लिया जाए। यह सोचकर अपनी जगह से उठा और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बातें बताई। दोनों पति पत्नी विचार करने लगे, क्यों न कल ही जाकर उस संत महात्मा से मिल लिया जाए। यह सोचकर अगली सुबह का इंतजार करने लगे और दूसरे दिन सुबह ही स्नान ध्यान कर पास के गांव जहां संत महात्मा का आगमन हुआ था, गांव की ओर दोनों पति पत्नी चल पड़े। आने जाने का कोई साधन नहीं था, इस कारण उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। रास्ते में एक सूखी नदी मिली। किनारे पर थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा था। वहीं पर पानी पीकर प्यास बुझाई और एक पेड़ के नीचे छाया में थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फिर से उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। इस प्रकार दोपहर होते होते उस गांव में पहुंचे जहां संत महात्मा ने डेरा लगाया हुआ था। वहां पहुंचने पर उन दोनों ने देखा कि बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग महात्मा जी से अपनी अपनी समस्याओं का हल पा रहे थे। इधर भोला भी अपनी पत्नी के साथ एक कोने में बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के इंतजार के बाद भोला की बारी आई। दोनों पति पत्नी बड़े आशापूर्ण भाव लिए अपनी जगह से उठे और संत महात्मा जी को दंडवत प्रणाम कर अपनी सारी समस्याएं कह सुनाई। संत महात्मा उनकी बातों को पूरी तरह सुनने के बाद उन्हें उपाय बताने लगे। उन्होंने भोला और उसकी पत्नी को कहा कि अभी तुम जब वापस अपने गाँव जाओगे तो नदी में जो भी चीज़ अपने घर ले जाना चाहते हो उसे जितना चाहे उतना ले जाना। यह कहकर संत महात्मा दूसरे व्यक्ति की समस्या सुनने लगे। भोला और उसकी पत्नी को महात्मा जी की बातों से थोड़ी निराशा हुई कि जिस उम्मीद के साथ यहाँ आए थे वह पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम कर अनमने मन से अपने घर की ओर चल दिए। वापसी में वही नदी फिर मिली। नदी में आने के बाद महात्मा जी की बातें याद आई कि महात्मा जी ने कहा था कि जो भी चीज़ अपने घर ले जाना चाहते हैं जितनी चाहे ले जाना। भोला और उसकी पत्नी ने अपने आसपास चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। उन्हें ऐसा कोई भी चीज़ घर ले जाने लायक नहीं दिखा। वे काफ़ी देर तक इधर उधर देखते रहे। उन्हें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं मिला कि जिसे वे घर लेके जाएं। अंत में निराश होकर वे घर की ओर चलने लगे। इस बीच भोला की पत्नी ने सोचा कि महात्मा ने कहा था कि कोई भी चीज़ ले जाना, तो उसने सोचा कि चलो थोड़ी सी रेत ही पकड़ लूँ। इस प्रकार आधी मुट्ठी रेत उठाकर अपनी साड़ी के पल्लू में उसने बांध लिए। अब शाम होते होते वे घर पहुंच गए। थके हारे थे, सो शाम का भोजन करके जल्दी सो गए। दूसरे दिन सुबह भोला की पत्नी को ख्याल आया कि उसने कुछ रेत साड़ी के पल्लू में बांधे थे, उसे खोलकर देखा जाए। भोला की पत्नी ने भोला के समीप बैठकर जब साड़ी के पल्लू में बंधी रेत को खोलकर देखा तो भोला और भोला की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई। वे सारे रेत सोने के कंकड़ों में परिवर्तित हो गए थे। अब भोला व उसकी पत्नी सोचने लगे कि हमने ज़्यादा रेत क्यों नहीं उठाई, क्यों हमने महात्मा जी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। काश कि ज़्यादा रेत उठा लिए होते तो ज़्यादा सोने मिल गए होते, लेकिन अब उनके पास सिवाय पछताने के कुछ भी नहीं था। इसी कारण कहते हैं साथियों, अवसर बार बार नहीं आता। अगर कोई हमसे बड़ा या कोई महापुरुष हमारा मार्गदर्शन करे तो उनकी बातों को जरूर पालन करना चाहिए। इसी प्रकार श्री चवन आयुर्वेदा भी आपके लिए एक अवसर है। यदि आप भी इस अवसर को पहचान पाते हैं तो जरूर आने वाले समय में फायदे में रहेंगे। श्री चवन आयुर्वेदा का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी एक इसी प्रकार का अवसर है।
श्री चवन आयुर्वेदा के डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।